Hello students, now for class 12 we'll start the next topic of national income and the national income aggregates we see today. इसमें बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसे मैंने एनएनपी के बारे में बताया था दैट एनएनपी जो है दैट इज अवर नेशनल इनकम का कंसेप्ट है और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो नेशनल इनकम बन जाता है। But we'll come to that portion later on. Before this, we need to discuss about the various topics जिसमें आपने ये पढ़ना है कि gross versus net concepts, domestic versus national concepts, then market price and factor cost. These concepts we have to study right now. First of all, gross versus national. Whenever we talk about gross and net, it means we are talking about depreciation. What is depreciation? We have already discussed and it is discussed in the previous chapter very clearly that depreciation it comes out from the wear and tear of fixed assets or consumption of fixed assets is known as depreciation. So no need to discuss it here again, but यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि gross versus net concepts में we have to calculate national income. हम gross base पे भी निकाल सकते हैं, हम national base पे भी gross base पे भी निकाल सकते हैं, net base पे भी निकाल सकते हैं. When we calculate at gross, it means gross value. Gross value includes depreciation. And when we calculate as net product, it means depreciation is not there. So, gross product means net product including depreciation and net product means gross product that excludes depreciation. उसमें depreciation हम नहीं लेते. Coming to the second concept, domestic versus national. डोमेस्टिक का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डोमेस्टिक बाउंड्रीज जो है इट इज मोर देन जियोग्राफिकल लोकेशंस, बट डोमेस्टिक और नेशनल जब आप कंसेप्ट करोगे इट मींस आप नेशनल इनकम को डोमेस्टिक लेवल पे और नेशनल लेवल पे मेजर करोगे. वी कैन मेजर नेशनल इनकम इन डोमेस्टिक एंड नेशनल टर्म्स. व्हेन वी मेजर इट इन नेशनल टर्म्स एंड व्हेन वी कैलकुलेट इन डोमेस्टिक टर्म्स, इन बोथ द केसेस आपने क्या डिफरेंस लेना है? इट इज ओनली रिगार्डिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इट इज रिगार्डिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. डोमेस्टिक मीन्स जियोग्राफिकल टेरिटरी, वाइल नेशनल कंसेप्ट जो है ये बड़ा वाइडर कंसेप्ट है. इट इंक्लूड्स डोमेस्टिक प्लस जो हम बाहर की जो नॉर्मल हमारे रेजिडेंट्स हैं जो बाहर से हमारे कंट्री में जिनका मतलब प्रोडक्शन है, यूनिट्स हैं, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस यहाँ पे वो अर्न करते हैं, हम उनकी इनकम को भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं. सो दैट इज नॉन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसे हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA. अब व्हेन वी टॉक अबाउट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट मीन्स वी आर टॉकिंग द कंसेप्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि जो आपके फैक्टर्स बाहर काम कर रहे हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आपके यहाँ काम करते हैं तो यू पे फॉर देम. सिमिलरली जब आपके ये फैक्टर्स बाहर काम करते हैं तो उनको भी अर्निंग वहां से मिलती है. सो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, दोनों का आपने क्या लेना है? डिफरेंस लेना है. सपोज आपकी जो फैक्टर इनकम आपने जो बाहर पे करनी है वो है 1500 और जो आपने वहां से अर्न की है वो है 2000. सो बेसिक डिफरेंस इज ₹500. सो 500 इज योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे आप अपनी डोमेस्टिक इनकम में अगर आप ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देन यू विल गेट द नेशनल प्रोडक्ट. और अगर आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप नेशनल प्रोडक्ट से NFIA को हटा दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हटा दें. हियर आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली एंड स्पेसिफिकली कि NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है.
बैलेंस इसका, जिसे आप कह लो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पे करना है, अगर आपने कम पे करना है तो आपका जो है वो क्या बैलेंस आता है, अगर आपने इक्वल पे करना है तो वो इक्वल आता है। इस तरह से इट कुड बी 0, ग्रेटर और लेस। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आई रिपीट, it means the income that we earn from the various factor that are working in abroad, और उनका प्रॉफिट कंसर्न हमारे पास है, वो हमें यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो पे करते हैं। नो, अगर हम NFIA को ऐड करते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल प्रोडक्ट, और अगर हम इसे हटा देते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम कैन बी मेड इन टर्म्स ऑफ बोथ मार्केट एंड फैक्टर कॉस्ट। वेरी क्लियर बेटा, मार्केट प्राइस मतलब है वो प्राइस दैट इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जब सारी मार्केट प्रोडक्शन होके जब आपके पास आती है, उसमें जो सारे टैक्सेस वगैरह लग के आते हैं तो वो मार्केट प्राइस पे पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले वो फैक्टर कॉस्ट पे होते हैं। फैक्टर्स की जो प्रोडक्शन इनकम होती है सिर्फ हम वही इंक्लूड करते हैं। 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सो इन सब की जो फैक्टर्स की प्रोडक्शन की इनकम है ये हमारी फैक्टर इनकम होती है। सो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में व्हाट इज द डिफरेंस? यही डिफरेंस है कि मार्केट प्राइस जो है द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट एट ए स्पेसिफिक पीरियड, और फैक्टर कॉस्ट जो है उसमें सिर्फ हम फैक्टर्स की इनकम लेते हैं, बाकी उसमें टैक्सेस वगैरह जो है ऐड नहीं करते। सो प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जब हम लेंगे बेटा तो हम मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे, और जब हम मार्केट प्राइस पे लेंगे तो हम उसमें टैक्सेस जो है वो ऐड करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूं। उसका मतलब है कि जो आपने टैक्सेस पे करने हैं प्लस गवर्नमेंट जो आपको सब्सिडी देती है। सब्सिडी मीन्स द काइंड ऑफ हेल्प दैट इज गिवन टू इकोनॉमी। Thank you so much. Rest we'll do tomorrow.